तो हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। और जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जो होता है, वहां से हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को उठाने की कोशिश की जाएगी। जैसे हमने बता दिया भैया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ लेते हैं। दो पार्ट में तोड़ने का मतलब है ना कि इनमें से एक हम करते हैं इलेक्ट्रो और दूसरी को हम स्टैटिक कर लेते हैं। जैसे कि ये जो पार्ट इलेक्ट्रो है, इसको जनाब हमने कर दिया अलग इलेक्ट्रो, और इसके बाद इसमें हो गया स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रो मीन्स है भाई कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और यहां पर स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो कैसा रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उसे लिख देते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश एट रेस्ट मतलब क्या होता है भाई, रुका हुआ ना। तो ठीक है, आप कह रहे थे सही है। तो ये हमें वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसमें कैसा आवेश होना चाहिए, वो स्टेशनरी होना चाहिए, रुका होना चाहिए। और ये रुके हुए आवेश के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलते हैं, इसे हम पहले बता तो दें ये है क्या। तो भाई ये एक हम कह सकते हैं कि एक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग किसी रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि यहाँ पर ऐसे कर देते हैं भाई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें रुके हुए आवेश या कह लीजिए वैद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने बताया, इसकी हिंदी होती है स्थिर वैद्युतिकी। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो ये रहा आपका स्थिर वैद्युतिकी। तो भैया स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ऐसा थोड़ी मोड़ी बात क्लियर हो गई कि हम एक ऐसी फिजिक्स की शाखा पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अब आपका इसमें एक पॉइंट्स है जो है ये आवेश। तो भाई साहब आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। तो इसमें आवेश बल्कि नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वैद्युत आवेश। क्या लिखेंगे भाई, वैद्युत आवेश। इंग्लिश में बोले तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग इसमें जानना चाहते हैं। तो वैद्युत आवेश का एक बात है, पहले तो हम लोग जानेंगे भैया इसकी हिस्ट्री कहाँ थी, ये कैसे आया था। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए इसका इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बात बहुत पुरानी है, तकरीबन 2500 वर्ष पहले की बात है, 2500 साल पहले
ठीक, और इतना साल बीत गया था, यानी इतना साल पहले की बात है, एक दार्शनिक था जो जिसका नाम था थेल्स। तो थेल्स ने एक काम कर दिया था। थेल्स ने एक अंबर नामक पदार्थ को लाइक दिस, इस तरह के अंबर नामक पदार्थ को, ऐसा अंबर एक्चुअल ऐसा नहीं हम लोग बनाएंगे, लिख देते हैं। तो उसने क्या किया था, अंबर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा था, ऊन से। फिर उसने देखा कि ये जो अंबर है यह छोटे छोटे तिनके, यानी कि घास के बहुत सूखे हुए तिनके जो बहुत हल्के होते हैं उसको और कागज के टुकड़े को ये खींचने लगा था। यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़े, या फिर हम कह दें कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े को भाई वो क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। तो कागज के टुकड़े को ये खींचने लगा। इसमें एक ऐसी ताकत आई है जो किसी दूसरी छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने लगा। तो भाई इस बात पर 2000 वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया। 2000 वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया। फिर बाद में इसमें 2000 वर्ष के बाद एक जब ईस्वी आई 1600, तो इस 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था गिलबर्ट। तो इस गिलबर्ट ने क्या बताया, ये बताया कि जब आप अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं ना, तो ये अंबर इस छोटे छोटे तिनके को और कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यह पहले बात बताई गई, सबने कहा कि हाँ भाई ठीक है इतना ही काम होता है, लेकिन इस गिलबर्ट ने बताया कि ऐसा गुण इस अंबर में ही नहीं होता है, ऐसा गुण आबनूस, कांच, लाख, आबनूस, कांच, लाख, रबर, ये बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने के बाद इसमें एक ऐसी ताकत आ जाती है कि जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ खींचने लगा। वास्तव में ये जो ताकत आई है वो रगड़ने के कारण, यानी हमने इस पे रगड़ा है, रगड़ने के कारण, जो रगड़ने के कारण इसमें ताकत आई है वो कैसे आ गई है। रगड़ने के कारण घर्षण उत्पन्न हुआ और उस घर्षण के कारण इसमें वैसी ताकत आ गई है। एक्चुअल हुआ कुछ और है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, वो थोड़ी सा हम लोग बाद में बात उसको और तो डिटेल में समझेंगे। अभी तो यहाँ मैं थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो आबनूस, कांच, ये लाख सब जो रबर हैं, ये सब उस तरह के मटेरियल थे, उस तरह के पदार्थ हैं जो रगड़ने के बाद ऐसी प्रॉपर्टी गेन कर लिए। तो वाकई में इनको ये खींचने लगा, यानी कि ये इसको आकर्षित कर रहा था, राइट। तो भाई साहब आकर्षण का गुण का मतलब क्या, आकर्षण का गुण का मतलब कि उस पे बल लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, तो ये उसको बल लगा रहा होगा, यानी उसमें एक ताकत आई है जो किसी दूसरी वस्तु पे बल लगा सकती है, बल लगा सकती है। तो इस हिसाब से भाई बल जो होते हैं वो आपके जो पाए जाते होते हैं नेचुरल फोर्स, वो 4 तरह के होते हैं। जैसे एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, इसके बाद एक होता है प्रबल नाभिकीय बल और एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये 4 तरह के नेचुरल फोर्स होते हैं, उन्हीं की कैटेगरी में सब आते हैं। तो यहाँ पर जो ये बल काम कर रहा था, इस बल का नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, मतलब विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं इसको हम लोग। तो हम यहां से उस पर ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं कि इस जो वैद्युत आवेश का इतिहास था कुछ इस ढंग का था, और अब इसमें कैसी गुण आया कि हम लोग इसकी डेफिनेशन बना सके, इसकी परिभाषा हम कैसे बनाते हैं। तो इस परिभाषा को आप समझें कि इसकी परिभाषा को हम कैसे बनाएंगे। तो भाई इसकी जो डेफिनेशन है वो बनकर आएगी यहां से कैसी, तो इसकी परिभाषा इट मीन्स डेफिनेशन इसकी कैसे बनेगी।
तो आओ देखा जाए भैया कैसे बनती है इसकी डेफिनेशन। तो आइए, क्या है यह? जब एक वस्तु को रगड़ा गया था तो उस वस्तु में दूसरी वस्तु को खींचने का गुण आया था, अट्रैक्ट करने का गुण आया था। अभी हम लोग समझेंगे उसको रिपल करने का भी गुण होता है, प्रतिकर्षित करने का भी गुण होता है। तो उसका मतलब ये साफ है कि ये वैद्युत गुण प्रदर्शित करता है। तो हम कहेंगे कि जो वैद्युत आवेश है वो क्या है? तो भाई साहब, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे या जिसके कारण वह मतलब कौन? वस्तु वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो इनके पास एक ऐसा गुण है जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे कि जो वैद्युत आवेश है उनको हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो उनको कैटेगरी में बांटने के लिए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे उनको किस कैटेगरी में बांटा जाए। तो थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, मिटा दो। तो आइए देखा जाए। हमने भाई एक लिया इस तरह का ग्लास, राइट। ग्लास मतलब का हुआ भाई, या कांच है। एक दूसरा भी हमने कांच ले लिया, राइट। अच्छा जी, ये भी कांच। क्या सर आप क्या बात करते हैं? सब कांच, यस। दो कांच हमने ले लिया। एक इस कांच को पहले से हम आवेशित करें। हमने सीख लिया कि अगर उस वस्तु को हम एक दूसरे वस्तु पे रब करते हैं, कपड़े पर रब किया जाए तो उसमें आवेश आ जाता है। तो हमने इसको आवेशित कर लिया, राइट। इनको आवेशित करने के बाद इन्हें एक इस तरह के स्ट्रिंग में, यानी कि हमने एक धागे में बांध दिया। दोनों को ऐसे भैया ऐसे कुछ करके बांध दिया गया। तो इनमें देखा गया कि जब ये बांधे गए तो इनको ये खींचकर बाहर कर रहा था, यानी कि दोनों को भगा रहा था दूर। तो अगर ये कांच और कांच दोनों को एक दूसरे से दूर भगा रहा है तो यही प्रयोग किसी दूसरे पे कर लेते हैं। फिर दूसरी मर्तबा हमने क्या किया भाई? दूसरी मर्तबा हमने किया ये कि एक कांच ले लिया, राइट। देखो क्या हुआ है आज ही देखना। तो ये हमने इसमें ले लिया भैया, क्या ये आपने ले लिया एक कांच, राइट। और दूसरा आपने क्या ले लिया? दूसरा कुछ ले लो भैया, प्लास्टिक रबर ले लो, क्या लेना है? चलो हमने रबर ले लिया, राइट। कांच ले लिया, एक हो गया रबर, ओके। अब इनको भी इसी तरह से रस्सी से बांध दिया जाए। जब इनको भी रस्सी से बांध दिया जाएगा इस तरह से ना, तो होगा क्या? यहां हमने देखा कि यह एक दूसरे को खींच रहे थे। यहां ये क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। यहां क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो हमने एक चीज भाई सीख लिया कि अगर मटेरियल सेम है तो उसमें जिस भी प्रकार का आवेश आएगा वो दोनों समान प्रॉपर्टी रखता होगा, एक जैसा आवेश होगा। और एक दूसरे तरह का आवेश होता है जो अलग अलग वस्तुओं पे आ रहा है, वो इस तरह का आवेश होता होगा कि दोनों की प्रॉपर्टियां अलग अलग होती होंगी, इसलिए यह एक दूसरे को आकर्षित करता होगा। ऐसा कुछ इसमें हुआ होगा। तो अब प्रश्न ये है कि इन आवेशों का नामकरण कैसे किया जाए, कि एक वस्तु पर आवेश कैसा आया, दूसरी वस्तु पे आवेश कैसा आया। ये चीज हम लोग इसमें सीखना चाहे तो एक लोगों ने हमसे बताया कि
कि भाई साहब शुरुआत के दौर में जो कांच पर आवेश आया था ना, उसको हम लोग कहते थे विट्रस। उसको क्या कहते थे भाई? विट्रस। विट्रस उसे कहा जाता था, तो विट्रस। ओके। जो रबर पर आवेश आए हैं उसको हम लोग कुछ और कहते थे, जिसका नाम था रेजिनस। उसे हम लोग कहते थे रेजिनस। तो भाई ये हुआ आपका रेजिनस। ओके। इन आवेशों का नाम इस तरह पड़ गया। लेकिन यहां पर कुछ चीजें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया और वो बताया कि भाई इस तरह के आवेश का नामकरण सही नहीं लग रहा है। ये हम विट्रस और रेजिनस आवेश पढ़ें तो थोड़ा सा लगेगा कि अजीब सा आवेश है, इसका नाम कैसे सीखा जाए। तो इसके लिए एक कहानी समझ लीजिए, कहानी जैसी ही चीज है, तो हम उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। ओके। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि जब शुरुआत में जैसे कोई दो चीजें मिलाई जाए, वैसे एक एक्सपेरिमेंट आपको मैं समझाता हूं। जैसे आप ऐसा सोचो कि एक कांच ये है और एक कांच ये है, दोनों कांच को अलग अलग कपड़े पे रब किया गया। अब इनके पास आवेश आ गए हैं। तो कैसे पता चला इनके पास आवेश आ गए? बड़े आराम से पता चलेगा भैया। बोलो कैसे? अरे यार, इसमें पता इस तरह से चलेगा कि जब आप इसको रगड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। तो इसमें आवेश किसी तरह का आया है, हम नहीं जानते हैं किस तरह का आवेश है, लेकिन आया जरूर है। अच्छा, आवेश इन दोनों पर आ गया। अब हम क्या करें? इन दोनों को एक में मिला दिए ना, ताकत बढ़ाने के लिए। एक लोग मारेगा एक आदमी को तो ज्यादा नहीं होगा, दो लोग मारेंगे तो थोड़ा ताकत बढ़ेगी ना भाई, कि उनको ताकत बढ़ा दिएगा। अब ये ताकत बढ़ी तो जब हम उस कागज के टुकड़े के पास लेके गए तो कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट होने लगा, खींचने लगा, यानी हमने इसकी ताकत बढ़ा दिया। अब यही काम हम एक दूसरे जगह करके देखे भाई, कि एक कांच लिया गया, ओके, और एक हमने ले लिया मान लो रबर। एक कांच ले लिया और एक हमने ले लिया रबर। तो जब हमने एक कांच लिया और एक रबर ले लिया, तो कांच और रबर को जब दोनों को हमने इसमें रब किया, अलग अलग रगड़ा, तो उनको रगड़ने के बाद जब इसमें आवेश उत्पन्न हुए, तो आवेश उत्पन्न होने के बाद जैसे ही हम लोग इसको मिलाते हैं, तो अब इसको जब कागज के टुकड़े के पास लेकर गए तो वो कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट नहीं हुआ। अरे बड़ी अजीब सी चीज हो गई भाई। अब कागज का टुकड़ा अगर अट्रैक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी ताकत हो गई खत्म। अब अगर इसकी ताकत खत्म हो गई तो भाई साहब, इसकी ताकत खत्म हो गई तो इसकी ताकत कैसे आएगी? किस तरह से इसकी ताकत आएगी? और ये तो ताकत हो गई खत्म, ऐसा कहां होता होगा? तो हमने सीखा कि जब दो चीजें मिलती हैं तो कुछ न कुछ नई चीज बनती होगी, जरूर बननी चाहिए। यहां पर भी बननी चाहिए, लेकिन यहां पर बन नहीं रही है। इसके पास कुछ चीज है, इसके पास कुछ है, आवेश जैसी चीज है। तो जब इनको मिलाया गया तो ये खत्म हो गया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम एक अजीबो गरीब टाइप का रख दिया। नाम जैसे सभी लोग रखते थे, किसी का नाम जैसे कुछ होता था, राम समथिंग कुछ होता है ऐसा नाम, तो इसमें नाम ऐसा होगा ना भाई, इसका नाम रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने अजीब गरीब एक नाम रख दिया। एक का नाम रख दिया धन आवेश होना चाहिए, और एक का नाम क्या होना चाहिए? ऋण आवेश। अब इसमें इस धन ऋण का क्या मतलब है यार? कैसे पता चलेगा कि इनका धन ऋण नाम क्यों पड़ा? तो जब आप इस दोनों को मिलाए थे और वो जीरो हो गया, तो भाई साहब जीरो कब आएगा किसी चीज में? तो पता चला कि जो गणित में होता है, मैथमेटिक्स में जो होता है, वो मैथमेटिक्स में अगर कोई +5 कुछ होगा, +5 -5 कुछ होगा, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो यहां पर हो गया क्या? जीरो। तो भाई साहब, यहां पर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, इसका नाम करण हो गया, और इसी के आधार पे इसका नाम चला भाई, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक्स।